मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बड़े बड़े दिनों बाद बोला ये, यू रिमेम्बर, है ना? चलिए कोई ना, आप बोल दिया तो बोल दिया। चलिए हम अपनी कहानी पे आज की स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था अवंतिका को सारिका की फिक्र हो जाता है। वो बहुत गुस्से में थी। इतना गुस्से में अवंतिका को देख के सारिका भी डर जाती है, बिकॉज उसने पहली बार अवंतिका को इतने गुस्से में देखा था। मेघा अवंतिका के साथ उसके घर आती हैं। चारों ही खाना खाने के लिए निकलते हैं। अलग अलग। नेहा मेघा के साथ, अवंतिका सारिका के साथ स्कूटी पे खाना खाने के लिए निकलते हैं। बट चारों की डेस्टिनेशन एक ही थी, वो ढाबा। जस्ट बिकॉज सारिका एंड मेघा को उस ढाबे का स्पाइसी खाना बहुत पसंद था। दैट्स वाई चारों ही उस ढाबे के लिए निकलते हैं। एंड आगे आज हम अपनी स्टोरी लास्ट नाइट पार्टी से शुरू करते हैं, जहाँ नेहा मेघा को किस कर रही थी। मेघा भी नेहा को किस करने लगती है। सडनली मेघा को कुछ याद आता है। नेहा की तरफ देखती है, अब वहाँ से चली जाती है। नेहा भी उसके पीछे पीछे आती है, उसे पैक कर लेती है। वो अपना फेस नेहा मेघा के शोल्डर पे रख देती है और नेहा की गर्म सांसें मेघा की नेक पे जा रही थी, जिससे मेघा की दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी। वो सिविर से जाती है नेहा के सडनली हक करने से, जस्ट लाइक बॉडी सिविर कर रही थी। मेघा सिविर से जाती है बिकॉज नेहा की वार्म ब्रीथ उसकी नेक पे आ रही थी। मेघा उसकी वो अपने हाथों की मुट्ठी खींच लेती है, तभी वहाँ पे ईशानी आ जाती है। ईशानी को देख के मेघा ईशानी को वियर्ड सा लुक देती है, बट ईशानी मेघा को इग्नोर करके वो नेहा को देख रही थी। और नेहा, उसकी तो आंखें बंद थी, वो बस मेघा को हग किए हुए थी। तभी ईशानी नेहा के शोल्डर पर टैप करती है। नेहा अपनी आंखें खोलती है और वो मेघा से पीछे हो जाती है। वो मेघा को जो ग्रैब किए होती छोड़ देती है और पीछे हो जाती है, ईशानी की तरफ देखने लगती है। मेघा नेहा को पीछे पलट के देखती है बिकॉज वहाँ पे ईशानी आ गई थी। दैट्स वाई नेहा मेघा को छोड़ देती है। मेघा ये देखती है, वो एक बार ईशानी की तरफ देखती है, जो नेहा का हाथ होल्ड कर लेती है। नेहा कहती आई एम सॉरी। मेघा नेहा की आंखों में देख रही थी, नेहा भी मेघा की आंखों में देख रही थी। सडनली ईशानी नेहा का हाथ पकड़ती है, उसे अपने साथ लेके अदर साइड चली जाती है। और मेघा वो वहीं पे बस खड़ी नेहा को जाते हुए देख रही थी। नेहा जा तो रही थी बट उसके कदम उसका साथ ही नहीं दे रहे थे, बिकॉज वो मेघा के पास रहना चाहती थी। बट ईशानी उसे खींच के वहाँ से ले जा रही थी। नेहा अभी भी मेघा को ही देख रही थी। मेघा वहाँ से जाके बाहर काउंटर पे आके बैठ जाती है और वो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करती है। और देन वो नेहा का हाथ पकड़ के उसके कुछ फ्रेंड थे उनसे मिलाने के लिए अदर साइड लेके चली जाती है। मेघा वहीं पे ये सब बैठे देख रही थी। मेघा बार बार ईशानी को देख रही थी, जो कि अभी भी नेहा का हाथ होल्ड किए थे। वो अपने फ्रेंडों से नेहा को मिला रही थी। नेहा भी अच्छे से उसके फ्रेंड से मिल रही थी, बट हमारी नेहा का उन सभी से मिलने में एंड बात करने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, जस्ट बिकॉज वो मेघा को देख रही थी बार बार। इन दोनों का बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था, बट ईशानी उसे डिस्टर्ब कर रही थी। वो इन दोनों के इंटरेक्ट कर रही थी। अदर देन टीना, वो भी नेहा को देखती है, जो बार बार मेघा को ही देख रही थी। नेहा की नज़रें बार बार मेघा पे जा रही थी। और टीना भी ये सब ऑब्जर्व कर रही थी। वो भी नेहा के पास आ जाती है और यहाँ पे सीन बहुत ही अलग हो चुका था। एक तरफ टीना मेघा को देखती है, बाहर काउंटर पर बैठी थी, तो टीना भी नेहा के पास चली जाती है। अब इधर सीन ऐसा था
नेहा नेहा का हाथ ईशानी ने तो पहले ही होल्ड किया होता राइट हैंड, और था लेफ्ट हैंड, वो जाके टीना ने होल्ड कर लिया था। हाँ बेचारी हमारी मेघा, वो बार काउंटर से ये सब देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी एक क्या कम थी जो ये दूसरी भी आ गई। यहाँ पे सीन चल रहा था एक अनार 100 बीमार, जस्ट बिकॉज नेहा का एक हाथ ईशानी ने होल्ड किया था एंड देन टीना ने भी दूसरा हाथ होल्ड कर लिया था और मेगा भी नेहा को ही देख रही थी। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा था वो तो देखने वाला था। मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसी स्टोरी लिखने में। आप लोगों को ये ट्रायंगल कैसा लगा कमेंट में बता सकते हो। चलिए हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। टीना की नज़र मेगा पे, मेगा की नज़र ईशानी पे, एंड देन नेहा की नज़र मेगा पे, ईशानी की नज़र नेहा पे। इन इन द सेंस जस्ट फ्रेंड। ईशानी का ऐसा कुछ नहीं था, वो केवल हेल्प करने के लिए नेहा ने उसे हायर किया था। बट मेघा जी को तो कुछ और ही लग रहा था। मेघा की ये गलतफहमी कब क्लियर होगी? क्या भगवान जी, मुझे इनसे ही प्यार कराना था। एंड देन मेघा के शोल्डर पर किसी का हाथ आता है और वो भी नेहा की तरफ देखता है और मैं बिना मेघा की तरफ देखे ही कहता है बड़ी डिमांड है मार्केट में। मेघा उसे देखती है, एक्सक्यूज़ मी। वो मेघा के सामने आता है। आई मीन लाइक नेहा जी की मार्केट में बहुत डिमांड है, देखिए ना, मेरी वाली भी उन्हीं के पास है। और इन द सेंस उनके पास तो पहले से गर्लफ्रेंड थी और अब मेरी गर्लफ्रेंड भी उन्हीं की लट्टू है, उन्हीं के पास पहुंच गई। मेघा उसे देखती है, वो बहुत ही पेयर्ड लुक से उसे देख रही थी, पेयर्ड नज़रों से देख रही थी। बट वो जो सामने मेघा के बैठा था वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ था। उन मेघा को देख रहा था, उसके फेस पे स्माइल थी। डोंट वरी, मैं हूँ ना। मेघा का जो हाथ काउंटर पे रखा था उसी पे अपना हाथ रख देता है। मेघा अपना हाथ पीछे खींचती है और गुस्से से उसे घूरती है। जस्ट बिकॉज मेरी बर्थडे पार्टी है और उसमें कोई भी खूबसूरत लड़की इस तरह उदास बैठे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं था। उफ, आपकी ये उदासी उससे देख ही नहीं जाती। दैट्स व्हाई मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। और वो मेघा से बहुत ही फ्लर्ट करने लगता है। बट मेघा उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। आई मीन वो उसमें कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं रही थी। वो तो बस नेहा को ही देख रही थी, उसकी नज़रें बस नेहा पे ही थी। बट वो लड़का, आई मीन जिसका नाम था रोहित, जो टीना का बॉयफ्रेंड था, वो बस मेघा पे चांस मार रहा था। आई मीन वो मेघा के साथ बहुत ही फनी सी टॉक कर रहा था। रोहित मेघा को देखता, ये क्या, आप तो बस सॉफ्ट ड्रिंक लग रही हैं। अरे मेरी बर्थडे पार्टी है, एक तो ड्रिंक पाती है। एंड वो ड्रिंक के लिए फोर्स करने लगता है। ये सब नेहा देख रही थी दूर खड़ी। बट वो जैसे जाने की कोशिश करती है तो ईशानी उसका हाथ फिर होल्ड कर लेती है, उसे जाने नहीं दे रही थी। और इधर मेघा रोहित को मना कर देती है। अब रोहित भी मान जाता है, बट वो अभी भी मेघा से बात कर रहा था। जब वो मज़े कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और वो मेघा का हाथ होल्ड कर लेता है। मेघा अपना हाथ छुड़ाती हुई कहती, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट टू मीन। स्माइल करते कहते, आई मीन जब वो मज़े कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हम उन्हें देख के या खाली ये ड्रिंक का सहारा क्यों लें, है ना। मैं आए सेठ हियर। मेघा उसे देखती है और उसका दिल कर रहा था, क्यों भाई तुझे यहाँ क्यों बैठना, मुझे तुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू चिपक रहा है, तू जाना अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़, जो मेरी गर्लफ्रेंड पर डोरे डाल रही है, उसे वहाँ से हटा, जाना भाई। बट फिर बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं आए सिट हियर।
मेघा को ना चाहते हुए भी हाँ इससे रिला देती है, जस्ट बिकॉज उसी की बर्थडे पार्टी थी, तो वो कैसे मना कर सकती थी। तो मेघा भी हाँ कर देती है और रोहित वहीं पे बैठ जाता है। मेघा भी उसकी तरफ देखती है, फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ अपनी सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगती है। बट वो कुछ ज़्यादा ही बेशरम था, वो वहाँ पे बैठ जाता है और मेघा से बात कर रहा था। मेघा भी उससे बात करने का उसका मूड नहीं था, बट बिकॉज मेघा वहाँ पे अलोन थी, अकेली थी, तो वो भी उससे बात कर रही थी। उसकी क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही थी, बस वो अकेली थी, दैट्स व्हाई उसे आंसर करना पड़ रहा था। बट उसका दिल तो नहीं हो रहा था, उसका दिल तो हो रहा था वो उसका मुँह ही तोड़ दे, वो नहीं कर सकती थी ना। अदर देन नेहा, वो ईशानी के फ्रेंडों से अच्छे से मिल रही थी और बीच में उसकी नज़र मेघा पे जाती है। अभी मेघा के पास उस लड़के को देखती है, थोड़ा अजीब सा लगता है। थोड़ा नहीं, ज़्यादा। उसे पास देखे जस्ट बिकॉज नेहा को गुस्सा आ रहा था, बिकॉज वो टीना का बॉयफ्रेंड था और नेहा उसे बहुत अच्छे से जानती थी। वो नंबर 1 का फ्लर्टी प्ले बॉय था। उसे लड़कियों के साथ खेलना, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना, उसका ये नेचर था। इन द सेंस लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, उन्हें अपनी बातों में उलझाना, में बहलाना फुसलाना बहुत अच्छे से आता था, बिकॉज नेहा उसे अच्छे से जानती थी। सो दैट्स वाई नेहा को उसे देख के गुस्सा आ रहा था। अब वो मेघा से बात भी कर रहा था और मेघा भी उसकी बातों पे हंस रही थी। ये दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। अब ये देख के नेहा की चल रही थी, बिकॉज नेहा को अच्छा नहीं लग रहा था। अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा था, यू नो वेरी वेल। अब इतना तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं ही, तो आप लोगों को पता ही होगा, बताना कमेंट में। चलिए हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो नेहा को अच्छा नहीं लग रहा था। नेहा ईशानी बार बार नेहा को अपने फ्रेंडों से मिला रही थी। उसके जो फ्रेंड थे वो नेहा से बात करने की कोशिश बात कर ही रहे थे, बट नेहा का पूरा फोकस मेघा पे था। ईशानी के फ्रेंडों से मिलने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया था। इन द सेंस उससे अब वहाँ पे 1 मिनट भी खड़े होना भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज वो बार बार मेघा को देख रही थी। और मेघा वो टीना के जो बॉयफ्रेंड था रोहित, उसकी बातों पे बहुत हंस रही थी। अब यार हंसना तो होना नहीं है, फिर भी नेहा को न जाने क्यों मिर्ची सी लग रही थी। नेहा ईशानी से अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से आके सीधा मेघा के पास आती है। और मेघा जो उस लड़के से रोहित से बात कर रही थी, नेहा गुस्से से मेघा के पास आती है, मेघा को देखती है और मेघा का हाथ वो रोहित के शोल्डर पे था और रोहित का हाथ मेघा की लैब पे था। अब क्या था ये देख के तो नेहा का दिमाग हिल सा गया था। उसके गुस्से का पार नेक्स्ट लेवल का हो गया था। नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था। नेहा मेघा का हाथ पकड़ती है और अदर साइड साइड में लाती है और मेघा को देख रही थी गुस्से से। मेघा सडनली नेहा ने ऐसा किया था जिससे मेघा शॉक थी और वो शॉक नज़रों से पूछ रही थी, क्या अब मैंने क्या कर दिया? अब मैंने क्या किया? मैं तो बस जस्ट बात कर रही थी और सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी, मैंने तो ड्रिंक भी नहीं किया। जस्ट टॉकिंग टू हर कैजुअली, नॉट एनीथिंग। नेहा वो अभी भी मेघा को गुस्से से देख रही थी और दोनों ही शांत थे। मेघा अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहती, व्हाट? अब मुझे यहाँ क्यों लाई? मुझे इतनी गुस्से में क्यों देख रही हो? ऐसे क्यों देख रही हो? जस्ट बिकॉज मैं तो उससे बात ही कर रही थी, दैट्स इट। नेहा गुस्से से मेघा से थी, मुझे दिख रहा था, मुझे दिख रहा था आप क्या कर रही थी और वो क्या कर रहा था। नेहा मेघा को देख रही थी,
दिल्ली दिल्ली सीरियसली आप मुझसे पूछ रही हैं? आपने क्या किया? आपको नहीं पता आप क्या कर रही थी? और मेघा वो अभी भी शौक नज़रों से नेहा को देख रही थी। दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे। मेघा कहती, अब आप बोलेंगी? आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई? आपको कुछ बात करनी है? कुछ बोलेंगी आप? नेहा वो अभी भी गुस्से से मेघा को देख रही थी। मेघा कहती, आपका आपका ना कुछ नहीं हो सकता, मैं जा रही हूँ। रोहित मेरा वेट कर रहा होगा। मेघा वहाँ से जाने लगती है। फिर नेहा उसका हाथ पकड़ती है और वैसे पीछे खींचती है। जैसे मेघा वो पीछे आती है और वो नेहा से लग जाती है। उसका डिसबैलेंस हो जाता है, वो गिरने लगती है। नेहा उसे होल्ड कर लेती है और नेहा के एक हाथ मेघा की कमर पे आ जाता है और एक हाथ उसके शोल्डर पे था। नेहा मेघा की आंखों में देख रही थी, मेघा भी नेहा की आंखों में। और इन दोनों का बहुत ही प्यारा आई कांटेक्ट होता है। नेहा मेघा को सीधा खड़ी करती है। मेघा फिर जाने लगती है तो नेहा उसका हाथ पकड़ती है। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उसकी? वो तुम्हारा पेट क्यों करेगा? वो तो टीना का बॉयफ्रेंड है ना। तुम उससे इतना हंस हंस के बातें क्यों कर रही थी? जस्ट बिकॉज मैं उससे बात कर रही थी। हम दोनों बात कर रहे थे। नेहा मेघा को देखती कहती, वाई वाई टॉक टू हर। मेघा भी नेहा को देखती है। व्हाट डू मीन? हाँ, अब क्या मैं उससे बात भी नहीं कर सकती? नेहा मेघा को देखती, हाँ नहीं कर सकती। मेघा पूछती, क्यों? नेहा कहती, बिकॉज वो जिस टीना का बॉयफ्रेंड है और तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे बात नहीं करोगी। मेघा के फेस पे स्माइल आ जाती है और मेघा देख रही थी कि नेहा के फेस पे जले सी साफ झलक रही थी और वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। अब मेघा भी नेहा के मज़े ले रही थी। क्यों? और ये तो मैं उससे बात कर रही हूँ, इसमें तो आप ही का फ़ायदा है। मैं आपकी इनडायरेक्टली मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। मेघा नेहा मेघा को देख रही थी और नज़रों से पूछ रही थी, वो कैसे? कैन यू एक्सप्लेन मी? मेघा कहती, अब देखो उसका बॉयफ्रेंड है, वो मुझ पे लाइन मार रहा है। मुझ पे फ्लर्टिंग कर रहा है। ये देख के टीना को अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। वो तुम दोनों का रास्ता क्लियर हो जाएगा। मेघा के नेहा करी, और वो जो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है उसका क्या? तो मेरा रास्ता क्लियर कर रही हो या खुद का? जस्ट बिकॉज मुझे तो लग रहा है कि आप अपना रास्ता क्लियर कर रही हैं, मेरा नहीं। मेघा है हंसती है और नेहा के शोल्डर पे हाथ रखती है। तो इसमें बुराई ही क्या है? देखो मैं भी सिंगल और टीना आपके पास, टीना और आपका पैचअप हो जाएगा तो वो भी सिंगल हो जाएगा, तो हम दोनों मिंगल हो जाएंगे। क्या ही प्रॉब्लम होगी? अब नेहा ये सुन के उसे और भी गुस्सा आ रहा था। कहती, नो, बिकॉज वो अच्छा लड़का नहीं है। ही इज़ नॉट राइट पर्सन फॉर यू। तुम उससे डिस्टेंस मेंटेन करो। ओके? मैं कहती, क्यों भाई? मैंने अब बोला ना। नेहा कहती, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने बोला आप उससे दूर रहेंगी। उससे आप 10 कदम दूर रहेंगी, डिस्टेंस मेंटेन करेंगी, समझिए आप? नेहा मेघा का हाथ पकड़े हुए थी। मेघा अपना हाथ चला दिया। मैं भला क्यों करने लगी ना? आपका ना कुछ नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज मैं तो आप ही की हेल्प कर रही हूँ। आपकी हेल्प करूँ तो प्रॉब्लम, नहीं करूँ तो प्रॉब्लम। यू रिमेंबर, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको प्यार दिलाऊंगी। दस बार मैं उससे ये बात कर रही थी, साथ ही साथ मेरा भी भला हो जाएगा। गुड लुकिंग है, हॉट है, हैंडसम है, मे बी मेरा ही भला हो जाएगा। जस्ट बिकॉज
टीना उसकी लाइफ से चली जाएगी, देन मैं उस पर ट्राई मार सकती हूँ, आई मीन उसे डेट कर सकती हूँ। नेहा मेघा को घूर के देखती है। नो मीन्स नो, ओके। आई मीन हम कोई और रास्ता निकालेंगे, बट तुम मुझसे बात नहीं करोगी। डू यू अंडरस्टैंड? मेघा भी नेहा को देख रही थी। मेघा को नेहा से कि गुस्से से डर लग रहा था। मेघा भी सॉरी यार, ये मेरी टंग बहुत स्लिप हो रही है। वो आपका प्यार आपको मिलेगा। अब उसके बाद मैं सिंगल रह जाऊंगी तो मेरा भी तो आप सोचो। नेहा गुस्से में कहती इस समय थी, मगर मेघा वो तो नेहा के मज़े ले रही थी। अगर आपके चलते मुझ गरीब का भला हो रहा है तो प्रॉब्लम ही क्या है इसमें? मेरा भी आपके साथ साथ भला हो जाएगा। नेहा गुस्से में कहती नो, इज नॉट राइट पर्सन बिकॉज वेरी चेप फ्लर्टी पर्सन, सो स्टे अवे फ्रॉम हर, ओके। मेघा नेहा की तरफ कहने वाली थी, अभी दोनों को शोर सुनाई पड़ता है कि गुस्से से डर लग रहा था। मेघा भी हाँ वैसा रिला देती है। तभी बाहर से शोर आने लगता है। मेघा नेहा दोनों ही इधर से शोर आ रहा था, उधर देखने लगती है। बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस आ रही थी। तो नेहा मेघा दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं और वो देखते हैं कि टीना अपने बॉयफ्रेंड पे शाउट कर रही थी, अपने बॉयफ्रेंड पे चिल्ला रही थी। मेघा नेहा दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं। देखते हैं दोनों के बीच बहुत ही अच्छी खासी फाइट हो रही थी, अच्छी खासी लड़ाई हो रही थी। टीना अपने बॉयफ्रेंड पर शाउट कर रही थी। अब दोनों में इतनी फाइट हो रही थी कि बात हाथापाई पे आ गई थी। आई मीन जस्ट बिकॉज टीना के बॉयफ्रेंड टीना पे हाथ उठा देता है, तभी वहाँ पे नेहा पहुँच जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। गुस्से से रोहित को देखती है। रोहित कहता तुम इसे बचाना चाहती हो ना? जानती हो इस लड़की ने तुम्हें क्यों जोड़ा था? इसने मेरे लिए तुम्हें छोड़ दिया था, और अब ये लड़की, इससे मेरा मन भर गया है एंड तुम इसे बचाना चाहती हो। नेहा रोहित को पीछे पुश करती है, रोहित को रख के चाटा देती है। इससे रोहित नीचे गिर जाता है। वो सब गुस्से से देख रही थी। रोहित वो भी नेहा को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। रोहित उठता है, उसे देख रही थी। रोहित वो नेहा को देखता है। हाउ डे यू? नेहा उसके कॉलर से पकड़ती है। इसने मेरे साथ जो भी किया वो हम दोनों की बात है। मुझे छोड़ के चली गई जस्ट बिकॉज मेरे ही प्यार में कोई कमी हो गई, बट तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकते। रोहित अपना कॉलर चढ़ाता है, वहाँ से चला जाता है। इधर टीना वो अभी भी टीना नेहा को देख रही थी। ईशानी भी नेहा को देख रही थी और ईशानी तो सीटी बजाती, वाह यार तुम तो छा गई। क्या सबक सिखाया उस लंगूर को? तुझे तो उसे पीटना चाहिए था। मेरा तो मन कर रहा था मैं उसका मुँह ही तोड़ दूँ। नेहा स्माइल करती है। देन टीना नेहा के पास आती है। नेहा टीना को हाथ दिखा देती है और साइड में चली जाती है। मेघा नेहा के पास आ जाती है, बट नेहा अभी भी गुस्से में थी। मेघा नेहा का हाथ पकड़ती है, रिलैक्स रिलैक्स। और देन नेहा का फ़ोन रिंग होता है। नेहा अपना फ़ोन निकालती है पॉकेट से, बिना देखे ये कॉल रिसीव करती है, बात करने लगती है। और वो कॉल अवंतिका की थी। अवंतिका नेहा से कहती है तू कहाँ है, जल्दी आ। नेहा अवंतिका को इतनी परेशान देखती है, पूछती क्या हुआ, सब ठीक है? अवंतिका उधर से कहती है तू सारिका के घर पहुँच, मैं भी पहुँचती हूँ। बिकॉज सारिका मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रही है। आई थिंक वो किसी मुसीबत में है।
जल्दी पहुँच। नेहा मेघा का हाथ पकड़ती है, अपनी कार में आगे बढ़ जाती है। तभी सानी पीछे आती है। यार मैं कैसे जाऊँगी, मुझे कहाँ छोड़ के जा रही है। नेहा कहती, मैंने तेरे लिए कैब बुक कर दी है, थोड़ी देर में आ जाएगी और तो घर पहुँच, वहीं पे पहुँच जाऊँगी। नेहा बंदिका के पास, नेहा सारिका के घर, नेहा मेघा दोनों ही सारिका के घर पहुँच जाते हैं। आज हमें दिखाया जाता है ये लोग ढाबे पे जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो ढाबा क्लोज था, बंद हो चुका था, बिकॉज काफ़ी लेट हो चुका था। अब नेहा अब नेहा अपनी कार से उतरती है और मेघा वो भी, बट ढाबा क्लोज था तो मेघा का फेस उतर जाता है। फिर नेहा कहती रिलैक्स, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। हाँ, और तभी वहाँ पे आ जाती है अवंतिका सारिका के साथ, वो भी स्कूटी पे, जिसे देख के मेघा शॉक थी, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ एक स्कूटी पे आई थी, वो भी सारिका के साथ। वो कुछ कहने वाली तभी नेहा उसे आंखों से इशारा कर देती है, चुप रहने के लिए इशारा कर देती है। मेघा भी कुछ नहीं कहती। सारिका मेघा को देखती है, उस मेघा के पास आ जाती है। अब दोनों ही परेशान थी, बिकॉज दोनों को ही बहुत बहुत भूख लगी थी। अब इन लोगों का डिसाइड होता है ये लोग रेस्टोरेंट जाएंगे। नेहा कहती अवंतिका हम कार से चले, तू अपनी स्कूटी यहीं पे पार्क कर दे, हम कार से चलते हैं। अवंतिका सारिका की तरफ देखती है, बट सारिका अवंतिका को ऐसे लुक देती है जिससे उसकी स्कूटी अवंतिका से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बट ये नेहा देख लेती है। नेहा कहती अरे भाभी जी, आपकी स्कूटी कोई नहीं लेके जाएगा। आपकी आपकी इस जान को छूने की किसी में हिम्मत है? डोंट वरी, मेरे रहते तो कोई भी नहीं आपकी प्यारी सी स्कूटी को छुएगा। अवंतिका नेहा को देखती है, नेहा अवंतिका की तरफ आई ब्लिंक कर देती है। नेहा सारिका से कहती है अब चलें भाभी जी। तो सारिका भी हाँ कर देती है। अब ये चारों ही नेहा की कार में निकल जाते हैं, नेहा के फेवरेट रेस्टोरेंट में, जहाँ नेहा ने पहले ही ड्राइव करते करते ही टेबल बुक कर दी थी। और ये चारों रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। वो रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा था, वहाँ के इंटीरियर एरिया बहुत सुंदर था। अवंतिका कार से उतरती है और सारिका के लिए कार का डोर ओपन करती है। और अवंतिका सारिका वो तो एज ए कपल जा रहे थे, हाथों में हाथ डाले। और इधर नेहा भी उतरती है और मेघा के लिए कार का डोर ओपन करती है। बट वो नेहा चाह रही थी मेघा का हाथ होल्ड करना, और मेघा भी वो भी चाह रही थी, बट दोनों के बीच न जाने कैसा सब, दोनों ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। अनकंफर्टेबल हो रहे थे और दोनों ही अलग अलग चल रहे थे। अवंतिका सारिका तो अंदर चले जाते हैं, बट जो रेस्टोरेंट का वॉचमैन था वो नेहा और मेघा को वहीं पर रोक लेता है। नेहा उसे देखती है, सॉरी मैम, आज यहाँ पे बस कपल ही अलाउ है। नेहा उस वॉचमैन से बात करने लगती है। मेघा कहती तो हम भी तो कपल हैं। मेघा ऐसा करके नेहा का हाथ होल्ड कर लेती है। नेहा की तरफ देख रही थी, नेहा मेघा की तरफ देख रही थी, बस शॉक थी। और वॉचमैन वो नेहा को देख रहा था। नेहा मेघा की तरफ मेघा नेहा की तरफ देखती है ना, हम भी तो कपल ही है। नेहा भी हाँ हमेशा रिलाती है, हाँ बिकॉज यस ऑफ कोर्स हम दोनों भी कपल हैं। वॉचमैन भी कुछ नहीं कहता और को डोर ओपन कर देता है। ये दोनों भी एंटर हो जाते हैं अंदर।
अवंतिका सारिका आके टेबल पे बैठ जाते हैं बिकॉज नेहा ने पहले ही टेबल बुक कर दी थी। और अवंतिका सारिका जिस टेबल पे आते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा सा रोज़ का बुके भी रखा था। इसमें से अवंतिका देखती है और उसके फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो बुके लेती है, ये उसमें से एक रोज़ निकालती है, अपनी नेल डाउन होती है और वो सारिका की तरफ रोज़ करती है, हैप्पी रोज़ डे। वहाँ पे बहुत से कपल ऐसे थे, आई मीन बिकॉज वो उस रेस्टोरेंट में आज कपल ही अलाउ थे तो सब कपल ही थे, वो सब देख रहे थे। सारिका वो रोज़ लेती है और अवंतिका को उठाती है और उसे हक कर लेती है। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब क्लैपिंग करने लगते हैं, कुछ तो सीटी बजाने लगे थे। और वहीं पे मेघा नेहा भी आ जाते हैं और मेघा नेहा को देख रही थी, नेहा भी मेघा को देख रही थी। एंड देन सारिका और अवंतिका अपनी टेबल पे बैठ जाते हैं। पास ही में नेहा और पास में ही नेहा मेघा की भी टेबल थी, तो नेहा मेघा भी अपनी टेबल पे आके बैठ जाते हैं। वेटर आता है, इन दोनों के ऑर्डर लेता है और अवंतिका सारिका की फेवरेट डिश ऑर्डर करती है। आई मीन जो भी सारा खाना था वो सब सारिका की फेवरेट था। और इधर नेहा भी मेघा का फेवरेट खाना ऑर्डर करती है। वेटर थोड़ी ही देर में सबका ऑर्डर लेके आ जाता है, आई मीन खाना लेके आ जाता है। खाने को देख के मेघा और सारिका तो खाने पे टूट पड़ते हैं। आई मीन ये दोनों तो भूल ही जाते हैं जस्ट बिकॉज इनके साथ में भी कोई है। एंड गाइस यू नो ना मेघा कैसे खाना खाती है, वो अपने खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। नेहा मेघा को ही देख रही थी। नेहा एक बार मेघा को देखती है, आई मीन मेघा एक बार नेहा को देखती है, उसे इग्नोर मारती है, जो कि बहुत ही वियर्ड सा फेस बनाए बैठी मेघा को देख रही थी। मेघा यार इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये जब भी देखो मेरे खाने पे नज़र लगाती रहती है, अपना खाना खाइए ना। बट वहाँ पे अवंतिका भी थी, तो मेघा थोड़ा सही से खाना खा रही थी बट उसे वैसे खाया नहीं जा रहा था। और फिर वो नेहा अवंतिका दोनों को इग्नोर मारती है और अपना कॉन्सेंट्रेट अपने खाने पे करती है। और बस वो खाने पे ऐसे टूटी थी, खाने को ऐसे खा रही थी जैसे जन्मों की भूखी हो। एंड सारिका वो भी उसका पूरा साथ दे रही थी, वो भी बहुत ही उस खाने को ऐसा सोच के खा रही थी कि ये खाना आज के बाद उसे मिलने ही वाला नहीं है। और वो बस उस खाने पे टूट पड़ती है। अब इधर अवंतिका सारिका, इधर अवंतिका नेहा एक दूसरे का फेस देख रहे थे और ये दोनों बस अपना खाना खा ही रहे थे। जब मेघा देखती है नेहा नहीं खा रही तो वो भी अपने हाथों से मेघा को आई मीन मेघा अपने हाथों से नेहा को खाना खिलाने लगती है। ये चीज़ अवंतिका देख रही थी, वो जैसे नेहा मेघा को देख रही थी और मेघा जितने प्यार से नेहा को खाना खिला रही थी, उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इधर सारिका भी अवंतिका को खाना खिलाती है और ऐसे ही इन लोगों का खाना फिनिश होता है। तो फ्रेंड आज की हम स्टोरी भी अपनी यहीं पे फिनिश करते हैं। अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट फ्रेंड।